हेलो गुड एक्सर में स्वागत है। गाइस इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली हुई है मेडिकल ब्रांच में मेडिकल असिस्टेंट की उसकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बात करता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशन की। ठीक है, पहली बात है अनमैरिड कपल आर अलाउड। ठीक है, मैरिड का यहाँ पे सीन नहीं है, अनमैरिड ही अलाउड। ठीक है, और ये जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट वो 25 और 26 दो बैच के लिए एनरोल किया जा रहा है। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट जो कि पोस्ट है विल बी अनमार्क्ड इन द स्टेट वाइज मैनर। ठीक, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। वीडियो मैंने शुरू कर दी है ना, तो फटाफट से देखते जाओ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें 10+2 मांगा गया है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, मतलब पीसीबी चाहिए बोर्ड में। ठीक है, और मैं ठीक है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, ठीक है 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स मिनिमम इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ रहना, मतलब इन तीनों में 40% ई सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। बात करते हैं यहाँ पे नोट क्या लिखा है, हु हैव अपीयरिंग 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर 24-25। अब जो 2024 और जो 25 में जिस मतलब जो अपीयर किया था और जिसने अभी फरवरी या मार्च में पेपर दिए हैं 12th के, मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा, सीबीएसई बोर्ड के दोनों ही हुए फरवरी या मार्च में, है ना, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बट क्या कंडीशन है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वो ये, एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे फुलफिल द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब और एज, है ना, तो वो सब चीज़ें प्लस ये आप बाद में कर दें। ठीक, thus the candidate however shall be only be selected when they produce the original mark sheet during the subsequent stage of recruitment। कहने का मतलब है डीवी के टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने को कहा जाएगा या जब भी क्या है प्रोसेस आएगा रिक्रूटमेंट में, तब आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और मोस्टली अभी आपको पता ही है कि आपका इसका जो एग्जामिनेशन में डेट बताऊंगा ना, तब उससे आपको क्लियर कर हो जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे अच्छी बात मालूम क्या है, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मई एंड तक सबका आ ही जाना है, जून में सबकी मार्कशीट मिल ही जानी है, जून की फर्स्ट वीक तक। ठीक है, अब इसमें जिसका जो जो कैंडिडेट जो 25 का बैच है, मतलब 25 का बैच है 2025 वाला, तो इसमें जो एज है वो आपकी एज देख लो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच, और या ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड है, इस बीच में होना चाहिए। बात करते हैं जो बैच 26 है। ठीक है, इसमें जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। अगर कैंडिडेट बॉर्न होता है 1 सितंबर से लेके एंड आर एलिजिबल फॉर द अप्लाइड फॉर आईनेट, ठीक, 2025 में, तो वो एलिजिबल भी हो जाएगा आईनेट के लिए एग्जामिनेशन करने के लिए। फर्दर द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो अगर वो सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एलिजिबल हो जाता है फॉर द रेस्पेक्टिव एज एंड क्राइटेरिया। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस एज के लिए एलिजिबल है, किस डेट ऑफ बर्थ के बीच के बंदे से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पैसे की कितनी सैलरी क्या मिलेगी, वो भी चीज़ हम ध्यान रखते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तब आपका 14,600 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, बट ऑन द सक्सेस ऑफ कंप्लीशन जब आप कंप्लीट कर लेते हो ट्रेनिंग, तो आपको लेवल 3 पे ग्रेड का डिफेंस पी मैट्रिक्स 21,700 से लेके 69,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। बाकी जो भी अलाउंसेस वगैरह डीए वगैरह जो होंगे वो सब प्लस होंगे। विल बी पेड एमएसपी एट द रेट 5200, तो जो भी चीज़ पर मंथ होगा वो ऐड इंक्लूड होगा। ऑलमोस्ट आपकी 30,000 के आसपास सैलरी बन ही जाएगी। ठीक है, प्रमोशन क्या रहेगा आपका, प्रमोशन पर्सपेक्टिव पे जो आपकी एग्जिस्टिंग अप टू द रैंक, ठीक है, अप टू द रैंक जब आप जाओगे वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर पद का है, क्योंकि लेवल 8 की है, मतलब आप इस पोस्ट पे जब आप भरते हो तो कहाँ तक जा सकते हो, तो ये चीज़ लेवल 8 तक आप जा सकते हो। ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स 47,600 से लेके 1,51,100 है। एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपको प्रेजेंटली कहीं जॉब नहीं है और आप करना चाहते हो तो प्लीज़ इसमें फॉर्म भर देना। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप पानी से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत से लोगों को मतलब हाइट से थोड़ी दिक्कत होती है ना, पानी से भी बहुत से लोगों को वाटरफोबिया होता है, या फिर गहरे पानी से। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपको पानी से किसी भी तरीके का फियर है तो आप ये फॉर्म मत भरना, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशंस टू कमीशन ऑफिसर आल्सो एग्जिस्ट फॉर द हु परफॉर्म क्वालिफाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन एंड क्लियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपका एग्जामिनेशन होगा इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द प्रमोशन कमीशन ऑफिसर्स तक बनने की, तो दैट इज टू बी अ गुड, है ना, अगर आप इतनी हायर पोस्ट तक जाते हो, है ना, तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग इतना अच्छी है, और बाकी आपका खाना पीना सब अंदर ही होता है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, during the entire period of training, ठीक है, the sailor are given the book, reading material, uniform, food and accommodation as per the entitled। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपको किताबें दी जाएंगी, पढ़ने का सामान दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दी जाएगी, फूड और अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह खाने पीने का सामान मिलेगा। दैट इज टू बी, आपको कोई खर्चा होगा नहीं होगा। हाँ, आप एक्सटर्नल अपना कुछ एक्सपेंस करना चाहते हो तो वो चीज़ अलग बात है ना। सेलर आर एंटाइटेड टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक, तो उससे मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह होगा। लीव द ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट,
ट्रैवल कंसेशन मिलेगा आपको, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगी आपको सेल्फ के लिए और जो आपके डिपेंडेंट है उनके लिए। ग्रुप हाउस बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अदर प्रिविलेजेस जो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। द सेलर आर आल्सो प्रिविलेज्ड टू एनुअल एंड द कैजुअल लीव, ठीक है। आपको जो लीव्स कौन कौन सी मिलेंगी वो चीज मिलेगी, एनुअल लीव मिलेगी, कैजुअल लीव मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन वाली मिलेगी, मतलब बेनिफिट्स जो मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा इंक्लूडिंग द पेंशन, ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट, जो भी चीज आपके लिए होगी, ठीक है। बात करता हूँ यहाँ पे इंश्योरेंस कवर आपका रहेगा वो 75 लाख का रहेगा फॉर द सेलर एज एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ अमाउंट आपकी सैलरी में से भी कटेगा, कुछ आपकी तरफ से भी गवर्नमेंट भी देगी। अब करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई मिस मत करना, अगर मिस कर दिया तो ये समझ लेना आपकी बॉडी से दिल निकलने के बराबर है। दिल निकालने से क्या हो जाएगा, दिल और दिमाग वही सीन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेज 1 IENET एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड SSMD, ठीक है, मेट मई बैच, मई में होगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की विंडो 29 मार्च से शुरू हुई, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, तो फटाफट से जाके फॉर्म भर दो, क्योंकि आज मैं वीडियो बनाते बनाते 3 तारीख हो गई है, 2 तारीख से वीडियो बनाता हूँ, सोच सकते हो कितना टाइम लग रहा है, बस ये मत सोचना 12 बजने बस 2 मिनट पहले से स्टार्ट किया था। करेक्शन विंडो जो आपकी है 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में खुलेगी। स्टेज 1 जो आपका है वो मई में होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपका जब स्टेज 1 मई में होने वाला, तो इस वक्त आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं हो रहा, तो जब होगा तब देखी जाएगी, तब तक तो आपका काम हो चुका होगा। तो इस साल जो 12th कर लिए हैं या फिर पेपर दे लिए हैं वो फटाफट से इसमें फॉर्म भर सकते हैं एक्यूरेटली, है ना। एज का भी है वो देख लेना। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका मई में ही हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आपके 12th के रिजल्ट से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। पर ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 भी है इसमें, ठीक है। स्टेज 2 शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशूइंग ऑफ द कॉल ऑफ लेटर, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपको और कॉल ऑफ लेटर किया जाएगा इशू, तो आपको जून में बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है। SSR मेड असिस्टेंट, तो स्टेज 2 जो SSR मेड का होगा वो भी आपका जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इंडक्शन एट चिल्का फॉर द SSMD, ठीक है, ये आपका सितंबर। अब बात करते हैं, ये आपका हो गया 25 बैच का, ये हो गया। अब 26 बैच का सीन क्या है, इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग है, इशूइंग लेटर, आप लोग मार्च देख रहे हो, मैं भी एक बार शॉक हो गया था कि भाई पेपर तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ होगा, ये 2026 की मार्च को होगा, ठीक है। आपका प्री अभी हो जाएगा, एक तरीके से मान के चले स्टेज 1 आपका भी हो जाएगा, तो दैट इज टू बी ओके। पर आपका जैसे कि आप 26, एक चीज इसमें ये भी होता है, जैसे जो बच्चे इसमें रह जाते हैं, ठीक है, वो इसमें भी कर दिए जाते हैं, ऐसा होता है। अब होता है कि नहीं होता ये मैं नहीं कह सकता, पर 2017-18 के टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है। एज पर वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल, ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नॉट टू बी श्योर एंड कंफर्म अबाउट दैट, अगर आप लोग कंफर्म या इस बात से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि और लोगों को भी नॉलेज बढ़े, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशूइंग जो कॉल ऑफ लेटर होगा वो आपको मार्च 26 को भेजा जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 के लिए आपको मई 26 तक, ठीक है, और इंडक्शन फॉर चिल के लिए आपको जुलाई 26 तक। तो ऑब्वियसली देखो सीधी सी बात करें, अगर अब भी हो जाता है काम सितंबर तक तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो अपना जो आप किसी कहीं कोर्स वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे इसके लिए आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा क्योंकि एक ही पेपर से दोनों में चल जाएंगे, तो वो तब की तब ठीक है, जब आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो राधे राधे, जो अपना चल रहा है वही चलेंगे। अब ये आईनेट क्या था, स्टेज 1 इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक कोई 1 नंबर मिलेगा प्रति क्वेश्चन। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, थोड़ा पेपर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ये चीज दिमाग में रखना। जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा वो 10+2 के सिलेबस पर रहेगा, उसके सैंपल पेपर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, 10+2 के लेवल का रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी एग्जामिनेशन 1 घंटे की रहेगी। आपके जो सब्जेक्ट आएंगे वो कुछ इस हिसाब से होंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस, तीसरा बायोलॉजी, चौथा जनरल अवेयरनेस। तो मतलब स्पेशली देखो मेडिकल असिस्टेंट की तरह तो बायोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साइंस और बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजी तो हर किसी के साथ नहीं कर सकते ना बच्चे, क्या ही कर सकते हैं। The Indian Navy have the reserve the right to determine the pass marks in each section and aggregate, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है कि सेक्शनल मार्क्स, ठीक है, ईच सेक्शन मार्क्स, मतलब जैसे कि साइंस में इतने % मार्क्स होने चाहिए, 10, जैसे कि 20 25 का है, साइंस में कर दे कि 20 नंबर होने चाहिए पासिंग मार्क्स, 15 नंबर होने चाहिए, तो इंग्लिश में 10 नंबर होने चाहिए, तो दैट इज हो सकता है। पर ये चीज आप अपने माइंड में एक करके चलें कि नेगेटिव कम से कम करें, क्योंकि नेगेटिव है 1/4 का, है ना, तो इसलिए The center allocation INET एग्जामिनेशन के लिए will be discretion for of the Navy, ठीक है। The Indian Navy reserves the right to conduct the shortlisting for the candidate based upon the marks in the qualifying examination 10th or 12th board in case of extraneous circumstance resulting in non-conducting INET and the per service requirement। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि बच्चे कम आते हैं, दूसरा किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पाता कि एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो पाए और वहाँ पे इंडियन नेवी को जरूरत पड़े, तो आपके 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उसके आधार पे आपको इवेलुएट करके आपको ले लिया जा सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज अपने दिमाग में लेके चलना। एक चीज और ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त अगर वो 12th के मार्क्स मांगता है तो इस साल जिन्होंने पेपर दिए वो फॉर्म ऑब्वियसली नहीं भर पाएंगे, और अगर वो नहीं मांगता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ट्राई जरूर कर लेना यार, मैं ये नहीं कहूँगा। और हाँ,
इतना ओकेजनली भी मत लेना। आपने जो पढ़ा है, कहने का मतलब ये जो अभी आपने 12th में पढ़ा है ना, उसी को सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम को भी टाइम है, मई तक है, तो 1 महीना पूरा फुल फ्लैश, 1 डेढ़ महीना। आपका एग्जाम मोस्टली मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग 2-3 डेज में होगा, दिमाग में रख के चलना, है ना। आपकी एग्जामिनेशन जो फीस है वो 550 रुपये है विद प्लस GST, ठीक है। तो स्टेज 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इतना दिमाग में रखें चलें, है ना। बाकी जो नेक्स्ट स्टेज के लिए होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो चीज़ आपके होंगे, हाइट, मिनिमम हाइट आपकी जो मेल की है 157 सेंटीमीटर, इट इज़ टू बी मैंडेटरी। तो टैटू वगैरह परमानेंट बॉडी टैटू ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस एंड द फोर आर्म्स। इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स मतलब जैसे कि मतलब आपकी जैसे फोर आर्म्स हो तो उसमें अंदर छप जाए, बाहर ना दिखे। Elbow or star and the or the reserve side arm side and the permanent tattoo the other body is not acceptable। अगर ओपन बॉडी में हुए, आपके अपर आर्म, शोल्डर या फिर नीचे आर्म्स में हुए, हाथ में हुआ टैटू या गर्दन में हुआ टैटू जो दिख रहा है, नॉट अलाउ। आपके चेस्ट में हुआ अंदर, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। अपर शोल्डर में हुआ, चल जाएगा, पर ओपन आर्म्स में नहीं होना चाहिए जी, जनरल ओपनली नहीं दिखना चाहिए। सीधी सी बात, आप टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहनते वक्त अगर आपका टैटू दिखता है तो नो बना लो, ठीक है। हाइट रिलैक्सेशन फॉर सम प्लेसेस, तो वो चीज़ है। विजुअल स्टैंडर्ड ये दिए गए हैं, ये आपके विजुअल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। देखो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं तो वो चीज़ मैंडेटरी होता है किसी के लिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने जब मैंने शॉर्ट्स डाला तो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मैंने कहा डाल देते हैं, ठीक है। फी वगैरह तो काम हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 पीफेट एंड रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल स्टेज, ठीक है। तो इसमें जो स्टेज 1 में जो पास कैंडिडेट है पीएस या फाल अलॉन्ग विद द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट अपलोडेड इन द कैंडिडेट ऑनलाइन डैशबोर्ड, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है। एसएसआर मेडिकल के लिए 26 और 25 के लिए, ठीक है। रेस्पेक्टिव शॉर्टलिस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन आइसनेट द शॉर्टलिस्टिंग कैरिड आउट द अदर स्टेट वाइज, कैरिड आउट स्टेज वाइज। मतलब अब आपके जो होगा, जो आपके मार्क्स जो आपको सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके स्टेट वाइज किया जाएगा, किस स्टेट से आपने भरा है, किस स्टेट में कितना है, कितना से, ठीक है। द कट ऑफ मार्क्स फॉर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, है ना। अब स्टेज वाइज किया जाए, स्टेट वाइज किया जाएगा तो वो चीज़ उस स्टेट पे डिपेंड करता है। द प्रोसेस में वरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट एंड द वैकेंसी हैज बीन अलॉटमेंट फॉर द स्टेट वाइज मैंने, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी वो स्टेट वाइज अलग होती है। अब ऐसा कहोगे आपकी बहुत से स्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ तो इसका कोई मैटर ही नहीं है, नेवी के आसपास ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद, ठीक है। तो बस जो है सो है सामने आपके, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, इन केस द वेयर द कैंडिडेट हैविंग द सेम परसेंटेज एक्सीड द नंबर एक्सीड द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, द शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी कैरीड आउट द बेस्ड अपॉन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। द कैंडिडेट विद द अर्लियर डेट ऑफ बर्थ हैव द लेसर नंबर द चांसेस वुड बी गिवन प्रायोरिटी। देखो जो बड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की 90 नंबर है, किसी और व्यक्ति के 90 नंबर है, अब उसमें जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले लिया जाएगा, जिसकी एज कम है उसको नहीं, उसको उसको दूसरे नंबर पे हो जाएगा। लेकिन इन लास्ट ऑप्शन में तो लास्ट है तो एक ही पोस्ट है, तो जो उसकी एज ज़्यादा उसको लेगा, क्योंकि कहने का मतलब उसके पास एज है, टाइम है, तो उसके पास मौका है ना। तो अब वैसे दूसरी बात उनके साथ ये होगा, जैसे वो 25 बैच में जो रह जाएंगे इस कारणवश या किसी और कारणवश, ठीक है, और बाकी वो पैरामीटर्स में सब ओके, तो 26 बैच में ऑटोमेटिकली होंगे। तो ये दिमाग में टेंशन फ्री होगा ना। बात करता हूँ यहाँ पे स्पॉन्सर से एनसीसी कैंडिडेट जो भी चीज़ें हो चाहिए है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। विल डू दिस ऑन रिस्क, ठीक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अपने रिस्क पे करें। ये चीज़ ध्यान रखें, मतलब कोई भी चोट वगैरह हो तो मतलब हम जिम्मेदार नहीं है, अपने रिस्क पे करें, सही बात है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, ठीक है, और 20 स्क्वाट्स, 15 पुशअप्स और 15 बैंड नी साइड अप्स, तो ये आपको करना पड़ेगा। एडवाइजरी प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज डिजायरेबल, मतलब कोई भी इन वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता हो तो वो भी चीज़ें अलाउ। अब बात करते हैं जो स्टेज 2 आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में भी जान लें आप, ठीक है। ये भी आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम, जैसे कि प्रीलिम्स हो रहा था वैसे ही हो रहा है। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस वही 4 सब्जेक्ट अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। 10+2 तक का लेवल का रहेगा। सैम्पल पेपर एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स, आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप चाहे तो मैं डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ आपको। 1 घंटे का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं होगी क्या, एक सेकंड, नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है इसमें। The candidate are required to pass on all the section as well in the aggregate, ठीक है। The Indian Navy reserve right to determine the passing marks in the each section aggregate, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इसमें लेवल 2 में नहीं दिख रही, लेवल 1 में नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। बाकी ऐसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह कैंडिडेट हु फाउंड मेडिकली अनफिट द रिक्रूटमेंट वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है, तो जो भी होगा द कट ऑफ द मार्क्स फॉर द इशू फॉर द कॉल लेटर फॉर द रिक्रूटमेंट INS चिल्का मे बी वरी फ्रॉम स्टेट बाई स्टेट, तो जो भी स्टेट बाई स्टेट आप आपका जो पोस्टिंग कहाँ होगी, एक चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में आ रही है, मैंने आपको लगभग डिटेल बता दी। दोनों आपको जो प्री और मेंस पर होगी मैंने उसका मैंने सिलेबस भी समथिंग बता दिया आपको किस तरीके से पेपर होगा। फर्स्ट में नेगेटिव दिख रही है और सेकंड में नेगेटिव नहीं दिख रही है, तो दैट इज़ टू बी गुड, मैं तो यही कहूँगा, है ना। बात करते हैं आपकी जो पोस्टिंग रहेगी, वो पोस्टिंग या तो आपकी शिफ्ट्स पे रहती है और या फिर आपकी
जो नेवी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें रहेगी, है ना, नेवी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये चीज़ आप माइंड में करके चलें कि आपकी शिप्स पे तो रहने की चांसेस हैं, ठीक है। नेवी हॉस्पिटल में हो तो देखो हॉस्पिटल तो ऑन द ऑब्वियसली बात है लैंड पे ही होगा, ठीक है, दैट इज टू बी ओके, है ना। बट नेवल पर आप ये ध्यान रखें कि आपको शिफ्ट पे भी हो सकती है। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर्स को असिस्ट करना पड़ता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मेडिसिन प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर, उनका पूरा डाटा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये आपका जॉब प्रोफाइल है एक तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को माइंड मेकअप करके ही आप चलेगा, फॉर्म भरनेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। एक चीज़ ध्यान रखना, जाते जाते बताते जा रहा हूँ, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है, वो भी शाम को 5 बजे। तो फॉर्म भरने में अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो कतई देर ना लगाएं। फीस जरूर 550 रुपये है, पर सैलरी बहुत ज़्यादा है, स्टाइपेंड फ्री होता है। जय हिंद।